जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, नारद जी के ऐसे वचन सुनकर तो महाराज पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन किया और उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी ज्यादा प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर देवी सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आपने तो बहुत ही अद्भुत बात कही। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक का महीना आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य के द्वारा किया पुण्य उसके देने से किस तरह से मिल जाता है, यह मुझे आप बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जिस कर्म के द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, अब उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुल को दिया पुण्य और पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं। उनकी व्यवस्था सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने से, एक सवारी करने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने से, चुगली करने से और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अलावा जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसके पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल लांघता है, वह पत्तल लांघने वाला जिसकी पत्तल उसने लांघी है उसे अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान ध्यान करते हुए मनुष्य को जो व्यक्ति छूता है या उससे बात करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरे से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म का कार्य करता है, वह तो चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन उसने चुराया था वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के शतांश का भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य और पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल जाते हैं, परंतु यह नियम जो मैंने बताए हैं वह कलयुग में लागू नहीं होते। इस घोर कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही अपने पाप और पुण्य को भोगता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो बड़ा पवित्र है और बुद्धि प्रदान करने वाला है। ये मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से क्या कहा, ये हम 31वें अध्याय की कथा में सुनेंगे। 30वें अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज से कार्तिक के अंतिम 5 दिन शुरू होते हैं, जिन्हें पंचभिक्खु या भीषम पंचक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज से मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य की कथा के साथ साथ रोज पंचभिक्खु की कथा सुनाऊंगी, और इसके साथ ही जो कार्तिक मास में जरूर सुनी जाने वाली कहानियां हैं
वो भी सुनाऊंगी, क्योंकि कार्तिक के ये अंतिम 5 दिन पूरे कार्तिक के महीने का सार होते हैं। पूरे महीने में हमसे जो भी त्रुटि हो गई है, जो भी गलतियां हो गई हैं, जो पूजा पाठ में हमने छोड़ दिया है, वो सभी हम इन कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं और अपनी गलतियों की क्षमा मांग सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने पूरे कार्तिक के महीने में कोई भी व्रत नहीं किया, कोई भी दान नहीं किया, कोई भी पूजा पाठ नहीं किया, वो भी यदि इन अंतिम 5 दिनों में व्रत करें और दान करें, दीप दान करें, तो उन्हें पूरे कार्तिक के महीने के व्रत का फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक के ये अंतिम 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए सुनते हैं पंच बिक्कू की कहानी। पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच बिक्कम नहाई। आधे का लाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर, 4 दिए की लो, मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंच बिक्कू देवता की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाती, पर आए पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब भी रोज गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूँ, तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए, तो एक दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। तो किसी के आने की आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी, तो उसकी माला वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी देखी। उसने सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वो मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। अब साहूकार की बेटे की बहू को तो सुन के बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। साख भरना मतलब गवाही देना, किसी को गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा तो गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग के बैठ गया कि वो आएगी बहू तो मैं उससे मिलूंगा। तो बहू सुबह सुबह आई, उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना, मेरी सहायता करना, उसे नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई, वो सो गया। तो बहू आई और नहा धोली और फिर जाने लगी तो तोते से बोली, तोते मतलब सुआ से बोली, सुआ सुआ सूटा, गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरे बीरा। तो उसने कहा कि वही मैं आई थी, मेरी गवाही कर देना। तो तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। तो वह कहने लगी, सुआ सुआ सूटा, पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा, तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोता बोला हाँ आई थी। तो राजा के बेटे ने पूछा कि कैसी थी। तो तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा रंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगा के बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन वो तो उंगली में चीरा लगा के बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई, उसने फिर वहां आते ही भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना और उसे नींद आ जाए। तो बस जैसे ही वो आने लगी, राजा के बेटे को नींद आ गई। तो वो तो नहा ली और नहा के गई तो तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। अब राजा का बेटा उठा, उसने फिर तोते से पूछा कि आई थी क्या। तो तोते ने तो कल के जैसा ही जवाब दे दिया कि हाँ आई थी। अब राजा के बेटे ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन तो मैं आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्च डाल के बैठ गया, सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी
हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, मेरी साथ सत रख लेना। तो जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे तो फिर नींद आ गई। वो नहाई धोई और तोते से साग भरा के चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन निकल गए बेकार, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। तो वो कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, न बैठा जाए न खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वो आई तो उसने प्रार्थना की, उसे फिर नींद आ गई। वो तो प्रार्थना करके नहा के धो के तोते से अपनी गवाही लेके चली गई। 5वें दिन तो राजा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जब आई, उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीषम राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना और मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे तो आग जो जला रखी थी, उसने राख पे बैठा था, उसे वहां भी नींद आ गई। वो आई, नहाई धोई, तोते से गवाही ली और जाने लगी तो बोली कि इससे कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या? तोता बोला हाँ आई थी, और उसने अपनी माला वापस मंगाई है, बोली है कि 5 दिन मेरे पूरे हो गए। तो राजा के बेटे ने उसकी माला जो है घर भेज दी, बड़े दुखी मन से। थोड़े दिन बाद उसके कोढ़ निकल आया, पूरे शरीर पे जलन मच गई, त्राही त्राही पुकारने लगा, बचाओ बचाओ, त्राही त्राही बुलाने लगा। तो राजा ने पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरे बेटे को ये सब क्या हो गया है, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो गई? तो पंडित बोले कि ये तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया है। तो राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा? तो पंडित बोले कि अगर ये उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसका ये जलन कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि ये माला है तुम्हारी बहू की, और तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करो, अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। अब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा, तो राजा के बेटे की तो काया कंचन सी हो गई। हे पंचभिक्खु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, ऐसा ही सबका सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का, सारे परिवार की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए पंचभिक्खु देवता की जय हो। कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली नित नेम की सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। तब बहू बोली कि मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी कि बहू, किसका दोष सिर ले आई? तब बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा ले गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई, कहने लगी मेरी कहानी सुन ले।
तो सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। तब सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नीम का नीम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब वह कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। तब बहू पूछने लगी, सासू जी तुम वापस कैसे कर लाई? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगा आई थी और मैं दोष उतार आई हूं। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। अब सास ने कहानी कही, बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नीम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहू ने कहा, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास कहने लगी, बहू अच्छी है तो रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नाती पूजा पाठ करती, नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, कहने लगी, बहन जरा आँच दे दे। तब वे कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब वह बोली, तुम 4 बजे से उठी हो, क्या कर रही हो? तब वे कहने लगी, हम नहाए धोए पूजा पाठ करते, सीता माता की कहानी कहते। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या होता है? तब वह कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भर जाते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब सास कहानी कहने लगी, पड़ोसन सुनने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडारे भरे, सबके भरना, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चटक बिंदा की कहानी। बोलिए विंदायक जी महाराज की जय हो। एक भाई बहन थे। बहन कार्तिक के महीने में व्रत करती थी, सभी देवताओं का पूजन करती थी, लेकिन उसने कभी भी चटक बिंदा की पूजा नहीं की थी। चटक बिंदा की पूजा के नाम से आसन झाड़कर उठकर बैठ जाती थी। इस पर चटक बिंदा भगवान नाराज हो गए और कहने लगे कि मैं तो इसको दोष लगाऊंगा और पातक लगाऊंगा। अब तो चटक बिंदा महाराज ने एक आदमी का वेश बनाया और रात के समय बहन के कमरे की तरफ आए और उसके बिस्तर के चारों तरफ चक्कर लगाते जाते और पान की पीक थूकते जाते। मिठाई खाकर उसका दोना उसके बिस्तर के पास ही रख जाते। इस तरह से चटक बिंदा महाराज रोज आदमी के वेश में बहन के कमरे में आने लगे। एक दिन भाभी सफाई कर रही थी, तब उसने देखा कि पलंग के पास पान की पीक थूकी पड़ी है और मिठाई के खाली दोने पड़े हैं। भाभी का माथा ठनका। वो तो भागी भागी गई अपने पति के पास और बोली, वैसे तो तुम्हारी बहन बहुत पूजा पाठ वाली बनती है, बहुत संस्कारी बनती है, वैसे रात को उसके पास आदमी आते हैं। भाई को तो ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया।
वह बोला कि मेरी बहन तो बहुत पूजा पाठ वाली है, उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। तब भाभी बोली, हाँ हाँ देखी है तुम्हारी बहन, जाकर कमरे में देखो क्या हाल हो रहा है। तब वह कहने लगा कि मेरी बहन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहो, मेरी बहन तो पान के पत्तों से भी हल्की है, चाहे तो तुलवा कर देख लो। अब बहन को तुलवाया गया, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि बहुत सारे पान के पत्ते चढ़ा दिए, पर फिर भी वह तुली नहीं। अब तो भाई को भी बड़ा गुस्सा आने लगा। भाई ने रात में क्या किया कि छुपकर कमरे में बैठ गया और देखने लगा। थोड़ी देर में, आधी रात में उसने देखा कि एक आदमी आया, बहन के पलंग के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। पान खा रखा था, पीक वहीं थूक दी, मिठाई खाई और दोना वहीं फेंक दिया और जाने लगा। जब वह जाने लगा तो भाई ने उसे पकड़ लिया, बोला तू कौन है? तो वह बोला कि मैं तो चटक बिंदा हूं। तब भाई ने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरी बहन के कमरे में? तो वह कहने लगा, तुम्हारी बहन को दोष लगाने आया हूं। तेरी बहन कार्तिक का व्रत करती है, कार्तिक में पूजा करती है, सभी देवी देवताओं का पूजन करती है, पर मेरा नाम भी नहीं लेती। मेरा नाम ले से तो आसन झाड़कर उठकर बैठ जाती है। तो मैं उसको दोष लगाने आया हूं, उसको पातक लगाने आया हूं। अब तो भाई पैरों में गिर गया, हाथ पैर जोड़ने लगा और पूछने लगा कि बताओ मेरी बहन का ये दोष, ये पाप कैसे दूर होगा? तब चटक बिंदा महाराज बोले कि तुम दोनों बहन भाई तीर्थ करने जाना, एक साथ जाना। तुम्हें एक साथ देखकर लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा भाई बहन है, कोई कहेगा पति पत्नी है, कोई कहेगा भगा कर लाया है। उनको दोष लगता जाएगा और तुम्हारी बहन का दोष उतरता जाएगा। आगे जाओगे तो एक कुआं मिलेगा, उस कुएं से तुम्हें कच्चे धागे से पानी खींचना है। बहन खींचेगी तो तुम्हें नहलाएगी, तुम खींचोगे तो बहन को नहलाओगे। अगर सूत नहीं टूटा तो समझ लेना तुम्हारे दोष उतर रहे हैं। आगे जाओगे तो एक गैया मिलेगी, उसको बच्चा होने वाला होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा होगा। तुम दोनों बहन भाई उसको हाथ लगाना, अगर उसकी बच्चा हो गया तो समझना तुम्हारे दोष उतर रहे हैं। तीर्थ पर जाओगे तो वहां के पट बंद मिलेंगे, पट किसी से भी खुल नहीं रहे होंगे। सभी लोहार बढ़ई सभी कोशिश करके थक जाएंगे, तब तुम दोनों बहन भाई अपने हाथ लगाना। अगर धक्का मारने से पट खुल गए तो सोचना तुम्हारे दोष उतर गए। अब तो दोनों बहन भाई तीर्थ करने चल दिए। चलते चलते लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वही कोई कहता पति पत्नी है, कोई कहता भाई बहन है, कोई कहता ये लगता है भगा कर लाया है। इस तरह उनके दोष उतरते रहे, लोगों पर चढ़ते रहे। अब आगे गए, कुआं मिला, दोनों ने कच्चे सूत से पानी खींचा, एक दूसरे को नहलाया। तो बहन कहने लगी, भाई लगता है हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। थोड़ा आगे चले तो एक गाय तड़प रही थी, कष्ट से व्याकुल हो रही थी। भीड़ जमा थी, तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है? तब सब लोग कहने लगे कि एक गैया तड़प रही है, कोई भी वैद्य हकीम का उसका काम नहीं हो रहा। तो वे कहने लगे कि लाओ हम देखें। तो सभी लोग हंसने लगे कि इतने सारे वैद्य हकीम लगे हैं, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, ये दोनों बालक कुछ करेंगे। फिर भी दोनों ने गाय के पेट पर हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया उसके बछड़ा हो गया, गाय का कष्ट दूर हो गया। तो सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। आगे गए तो तीर्थ के पट बंद मिले, सभी लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे। खूब बड़े बड़े पहलवान, मोटे मोटे पहलवान खड़े थे, धक्का मार रहे थे। लोहार बढ़ई सब हार चुके थे। तब वे दोनों बोले कि लाओ हम कोशिश कर ले। तो फिर सब लोग हंसने लगे, बोले इतने बड़े बड़े पहलवानों के धक्के से तो खुल नहीं रहा, ये बालक खोलेंगे। फिर भी दोनों गए, दोनों ने हाथ लगाया, जरा सा धक्का मारा तो तीर्थ के किवाड़ खुल गए। तो बहन बोली कि भाई हमारे सभी पाप नष्ट हो गए। हे चटक बिंदा जी महाराज, जैसे बहन भाई के पाप नष्ट करे, वैसे ही सबके पापों को नष्ट करना, सबके घर में खुशहाली देना। बोलिए चटक बिंदा महाराज की जय हो। कार्तिक मास के गुरुवार की कहानी। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार की व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। लड्डू तो खा लेती और कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोलकर देखा तो देखा जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही। पड़ोसन बोली कि तुम्हारी ननद कहाँ से लाती है? वह बोली मुझे तो नहीं पता, कोठरी जगमग हो रही है। तब पड़ोसन ने कहने लगा कि अपने पति से कह दियो। वह कहने लगी मेरे पति तो नहीं सुनेंगे। तब पड़ोसन बोली दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे देना।
उसने दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया। तब उसका पति बोला कि पागल हो गई है क्या? वह कहने लगी कि पागल मैं नहीं, तुम्हारी बहन हो गई है। पता नहीं कहाँ से लाती है, कोठड़ी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। अब भाई बहन के पास गया, बोला जीजी चलो मामा के चलें। अब बहन को पता था कि कैसे मामा के लेके जावेगा। वह कहने लगी कि भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहां उतार देना। कहने लगा अच्छा। जंगल में जाकर देखा तो केले का पेड़ है, मंदिर है। उसने बहन को वहीं उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने केले की पूजा की, बृहस्पतिवार की कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू, एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। वो सब कुछ पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। निकल कर आया और बृहस्पति भगवान के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति भगवान बोले छोड़ पापी मेरे पैर, कुंवारी कन्या के कलंक लगावे है। ये तो सत के व्रत करे है, इसे ये सब कुछ मैं दे के जाऊं हूं। इसको तो विदा करके भी फिक्र मत करना। अब बहन को वापस घर लेकर आ गया। भाभी दरवाजे पर ही खड़ी थी, देखकर बोली तू फिर वापस ले आया? तब वो बोला कि मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, बृहस्पति भगवान दे के जाते हैं। भाभी बोली चलो देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को भी। सारी नगरी में बोलाई कि सब अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना, मेरी ननंद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा बांटेगी। अब तो बहन एक टांग पर खड़ी हो गई और बृहस्पति महाराज से प्रार्थना करने लगी, बृहस्पति महाराज अब मेरी लाज रखो। 3 बार कहा। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देके चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी की रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते की। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय हो। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जहाँ के पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
जो कोई तुलसी माँ को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात में गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।